इसमें चैप्टर 11 कर रहे हैं हम, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, और इसमें हम बेसिकली 2D शेप्स के एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं बेटा, आपको पता भी होंगे। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले स्क्वायर का लेते हैं। स्क्वायर यानी कि जिसकी वो एक शेप जिसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, तो स्क्वायर का जब अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। जैसे कि इसकी साइड होती हैं, इसको हम ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम स्क्वायर की साइड को, आप सब जानते हैं। तो ये ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। यानी कि अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल में इसी को हम कैसे बोलते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये देखिए, लेकिन क्योंकि जो एक स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसलिए चारों को ही हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई ए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की तरह ही है, तो ये है ए मल्टीप्लाई ए। अब अगर पेरीमीटर निकालना है हमें स्क्वायर का, तो पेरीमीटर के लिए 4a कैसे आता है, देखिए हमें जब हम किसी भी हमें पेरीमीटर निकालना है इसका, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, इसकी जो साइड से उसकी लेंथ का टोटल, यानी कि जितनी इसकी साइड से उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी इसमें साइड कितनी है, a प्लस a प्लस a प्लस a, ऐसे ही करते हैं ना हम, प्लस प्लस करना है हमको और उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब ये एक तरीके से रिपीटेड एडिशन हो रहा है, यानी कि एक ही नंबर को हम बार बार प्लस कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखते थे, टाइम्स फॉर्म में। 1 हम कितनी बार इसको प्लस कर रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, यानी कि 4 टाइम्स हमको किसको प्लस करना है, ए को। ओके, ये होता है। अब 4 लिखा और टाइम्स की जगह हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन और फिर ए, 4 मल्टीप्लाई ए। और मैंने आपको बताया था जब 4 यानी कि कोई लेटर है और कोई नंबर है उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, तो 4a इसको हम बोलते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर का 4a। तो सिंपल आप 4 लिखेंगे और जितनी भी साइड होगी, जो भी साइड होगी स्क्वायर की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड से। जैसे कि 2 है, मान लीजिए साइड 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरीके से रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और पेरीमीटर यानी कि 2, उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाहर 2 है, लेकिन ब्रैकेट और 2 के बीच में जो जगह है ना उसमें समझ लीजिए मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं हम, देखिए ये फॉर्मूला इसका क्यों बना है। लेंथ, रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। ओके, और हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है, इन चारों को प्लस, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें ये करना होगा ना इसको प्लस करने के लिए। तो जैसा अभी हमने स्क्वायर में किया, स्क्वायर में भी रिपीटेड एडिशन था, यानी कि एक ही नंबर को बार बार प्लस किया जा रहा था, तो हमने उसको टाइम्स फॉर्म में लिख लिया था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 2l है, तो 2l है तो यानी कि हम इसको 2l ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2b है, यानी कि 2b हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को हमने ले लिया बाहर और अंदर हमने ले लिया l, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ओके, तो आप फॉर्मूले सीधे लगा सकते हैं। तो अब आपको भी इन नंबर, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने 4 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें आपको इनका एरिया भी निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। आपको इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और साइड दी हुई है। ओके, गुड लक।